हेलो। कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि हम लोग इस वीडियो में और 10 सवाल बनाने वाले हैं। सवाल नंबर 91 से लेकर 100 तक। जब मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ तब आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, प्रॉब्लम को खुद से बनाइए। अगर खुद से नहीं बना सकते हैं तो सॉल्यूशन देखिए। किसी भी सवाल पर 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। और इसमें कुछ कुछ सवाल जो हैं अब आगे वाले, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन स्कीम और रूट का लोकेशन लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं सवाल को। जब आप द्विघातीय समीकरण पढ़ लें तब आप वापस आएं और ये वीडियो देखें। तो 10 बहुत मज़ेदार सवाल हैं, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सवाल नंबर 91 कहता है कि हमको x का मान निकालना है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 2x-3 का लॉग दिया हुआ है आधार x-2 के साथ, और 24-6x का लॉग दिया हुआ है आधार x-2 के साथ। तो देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। तो पहला जो केस बनेगा वो ये होगा कि x-2 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये जो है जब 1 से छोटा होगा x-2 का मान, तो आधार लॉग जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव संख्या का लॉग नेगेटिव कर देगा ये, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है। अब ये 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब x का मान 2 से 3 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि आधार x-2 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा जब एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लिया तो ये हो गया 2x-3 और ये हो गया 24 घटाव x, यानी x जो है 27/8 है। 27/8 3 से बड़ा है, लेकिन ये कहता है 3 से छोटा होना चाहिए, तो हम 3 से छोटा ही लेंगे, क्योंकि फिर ये कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी है। दूसरा जो केस हो सकता है वो ये कि x-2 जो है 1 से बड़ा हो, यानी x 3 से बड़ा हो। 2 इधर जाएगा तो योग जुड़ के 2 जोड़ 1 3 हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा इसमें, तो हो जाएगा 2x-3 ग्रेटर देन 24-6x। तो x का मान 27/3 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन एल्गोरिदम को डिफाइन होने के लिए 2x-3 और 24-6x दोनों का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और हमेशा x-2 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको आएगा x 4 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे आएगा x जो है 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सब अलग अलग कंडीशन आएंगी। x 2 से बड़ा होना चाहिए। जब सबको आप जो मिला देंगे तो आपको ये मिलेगा कि x का मान 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो थोड़ा इन्वॉल्विंग है, आपको कॉम्बिनेशन अगर गलत कर दिया तो या उत्तर गलत आ जाएगा। सवाल नंबर 92 पे चलते हैं। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच, हमको उस अंतराल को निकालना है जिसमें x होगा अगर x-1 का लॉग दिया हुआ है 0.3 के साथ, और x-1 का लॉग दिया है 0.9 के साथ, और ये छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखिए, 0.09 जो है वो 0.3 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 के स्क्वायर। तो यहाँ बाहर आ जाएगा हाफ, हाफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोफिशिएंट में चला जाएगा। तो कोफिशिएंट यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आधार सेम हो। तो इसका आधार जब सेम कर दिया तो लॉग लेने पे आ जाएगा x-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन x-1। क्योंकि 0.3 1 से छोटा है तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अब इसको आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2 0 से बड़ा है। तो इससे हमको x<1 और x>2 मिल जाएगा। अब ये कैसे आया, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना होगा। इसके दो मूल होंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x-1 गुना x-2। अब दोनों के बीच में अगर x का मान हो तो एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव गुना नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों से छोटा है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। x अगर 1 से छोटा है तो x-1 भी नेगेटिव होगा और x-2 भी नेगेटिव होगा, तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाएगा।
उसी तरह x 2 से बड़ा होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे, गुणा होके वो फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये आया है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होगा तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, फिर नेगेटिव संख्या का लॉग नहीं निकलेगा। तो हमारा इंटरवल जो है इन तीन कंडीशंस को, इन तीन अंतरालों को जोड़ने पे, इनका यूनियन करने पे आता है x का मान 2 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। क्वेश्चन 93 कहता है कि x का लॉग दिया आधार हाफ के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है ये x के लॉग से जब आधार 1/3 है। तो इसमें फिर से हमको वही कहानी है कि आधार बराबर करना है हमेशा। तो जो राइट हैंड साइड है इसको लिख सकते हैं x का लॉग हाफ के साथ गुणा हाफ का लॉग 1/3 के साथ। तो यहाँ पे आधार बदला गया है, अगर आप इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा log x बटा log हाफ गुना log हाफ बटा log 1/3। तो log 1/2 जो है वो कट जाएगा, तो इस तरह से लिखा है। अभी सबको एक तरफ ले जाते हैं तो log x आधार हाफ के साथ बाहर आ गया और ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ का log आधार 1/3 के साथ। तो दोनों 1/3 और 1/2 है, तो दोनों को बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 आधार 3 के साथ। अब इसका मान जो है 1 से छोटा होगा, तो ये जो है पूरा ये 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि log x हाफ भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव होना होगा दोनों को। तो फिर एंटी लॉग ले लिया तो x जो है 1 से छोटा है। अब इसको डिफाइन होने के लिए x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आपका रेंज जो है 0 से 1, ये हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल है, सॉरी हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल पैरेंथेसिस से कर्व वाले से दिखाया जाता है, और क्लोज इंटरवल जो है ब्रैकेट से रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इसका मतलब है 0 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूडेड है रेंज में। 0 का वैल्यू नहीं ले सकता है x, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 तक जा सकता है x, 1 का मान ले सकता है। 94 नंबर सवाल कहता है कि हमको x² - 5 का लॉग दिया है आधार 4 के साथ, और उस संख्या का लॉग लिया है 1/3 के साथ, 0 से बड़ा है ये। तो हम सबसे पहले एक एंटी लॉग लेंगे, तो पहला log 3 जो है 1/3 वो गायब हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x² - 5 आधार 5 के साथ, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1/3 के पावर 0, तो 1 हो जाएगा। दोबारा एंटी लॉग लेंगे तो x² - 5 4 से छोटा है, यानी -3 और 3 के बीच में x है, 5 इधर जाएगा तो 9, x² < 9 मतलब x जो है ±3 के बीच में होगा। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बताया अभी मैंने, उसी तरह से x-3 गुना x+3 होगा, तो दो मूल होंगे -3 और +3, तो वहां से आएगा। लेकिन लॉगरिथम के डिफाइंड होने के लिए x² - 5 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और जो आधार 4 के साथ x² - 5 है वो 0 से बड़ा होना पड़ेगा इस लॉग को, क्योंकि 1/3 के साथ भी लॉग लेना है हमको। तो इससे आपका आ जाएगा x जो है वो -√5 और √5 के बीच में है, और दूसरे इससे शर्त आ जाएगी कि x² - 5 जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ x जो है -√6 से छोटा है और यहाँ पे बड़ा है। तो सबको जो मिला देंगे, खिचड़ी पकाएंगे, तो आपका ये अंतराल आएगा -3 से -√6 के बीच में, और √6 और 3 के बीच में। सवाल नंबर 95 पे चलते हैं। कहता है लॉग दिया हुआ है x² - 2x - 2 का 0 से छोटा होना है। तो 0 से छोटा मतलब, अब हम यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे कुछ भी आधार हो ये दाएं साइड जाएगा, उसके पावर 0 होगा, तो हो जाएगा x² - 2x - 2 < < 1, 1 से छोटा हो जाएगा। अब इसे एक को इधर लाएंगे, x² - 2x - 3 हो जाएगा। फिर हम मूल निकालेंगे, मूल जो है -1 और 3 होगा, तो इन दोनों के बीच में रहना होगा, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, एक को इधर लाएंगे, 0 से छोटा होना चाहिए। लेकिन लॉगरिथम को परिभाषित होने के लिए x² - 2x - 2 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x जो है वो -1 - √3 से छोटा और 1 + √3 से बड़ा होगा। तो अब रेंज को कंबाइन कर दीजिए, आपका रेंज आ जाएगा
-1 और 1 - √3 के बीच में होना चाहिए। ये हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल है। और दूसरे साइड में आएगा 1 जोड़ √3 से 3 के बीच में आना चाहिए। ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल है, तो उसका ध्यान देना होगा आपको, क्या ओपन इंटरवल है क्या क्लोज अंतराल है। 96 नंबर सवाल कहता है कि हमको दिया हुआ है log 2² है ये। हम्म, नहीं, इसका स्क्वायर लिया गया है। इस पूरे का स्क्वायर है, log x - 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर है ये। -log x - 1 आधार आधे के साथ ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, ये पूरे स्क्वायर है, इसको बाहर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2 log x - 1 का मॉड विद बेस 2 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये दो जो x - 1 का होल स्क्वायर था ये बाहर चला गया, और स्क्वायर जो है मैंने पूरे पे लिख दिया है। घटाओ x - 1 का लॉग आधे के साथ ग्रेटर देन 5। इसको पहले से ही बाहर लिखना चाहिए, ये नोटेशन में कंफ्यूजन पैदा करता है। इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देना चाहिए शुरू में ही। तो ये है हमारे पास। अब इस हाफ को हम 1/2 को लिख, जो है 2 के पावर -1 ले सकते हैं। तो -1 को हम बाहर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 4 x - 1 का लॉग आधार 2 के साथ होल स्क्वायर जोड़ x - 1 का लॉग 2 के साथ 5 से बड़ा है। अब x - 1 का लॉग 2 के साथ को z मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 4, यहाँ पे z होगा 4z² + z - 5 > 0। तो जब ये समीकरण आ गया 4z² + z - 5, तो इसका जो मूल होगा वो होगा कि यहाँ पे भी z होना चाहिए, ये भी z, ये भी z होना चाहिए। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। तो z जो है -5/4 का मतलब है x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। और इसका मतलब है कि x जो है वो 1 जोड़ 1 बटा, इसको मैं ठीक करूँगा, इसको आप ये इस पे मत ध्यान दीजिए। z का मान यहाँ से आ जाएगा, उससे आप x निकाल लेंगे यहाँ पे एंटी लॉग लेके। x जो है एक, इसका मान 1 जोड़ 1 बटा 2 गुना चौथा पावर है ये √2 का, उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो हम देख लेंगे इसमें, इस पूरे लाइन को आप इग्नोर कर दीजिए। इस समीकरण का जो भी मान होगा उससे z आ जाएगा, और हम क्या करेंगे कि उससे x का मान निकाल लेंगे। ठीक है। इतने के बराबर आएगा वो। और फिर क्या करेंगे कि हमको देखना है लॉग को परिभाषित होना है, तो x - 1 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x जो है 1 से बड़ा होगा, तो जब z 1 से बड़ा होगा तो x जो है 3 से बड़ा हो जाएगा। तो ये दो आपके इंटरवल आ गए, 1 से लेके 1 जोड़ 1 बटा 2 गुना 2 के पावर स्क्वायर, 2 के पावर 1/4 पढ़िए इसको। और दूसरा रेंज है 3 से इन्फिनिटी तक। 97 नंबर सवाल कहता है कि लॉग 1/5 का लॉग दिया है आधार 3 के साथ, और 2 का लॉग दिया आधार 1/5 के साथ, और 17 का लॉग दिया आधार 2 के साथ। ये पूरा जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो बेसिकली हमको क्या सिद्ध करना है कि 1/3 से log 3 आधार 20 के साथ, नहीं ये गलत सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, ये सिद्ध करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि, एक सेकंड, ठीक है, ये सवाल है 17 का लॉग आधार 2 के साथ, 2 का लॉग आधार 1/5 के साथ। ठीक है। तो 17 लिया है, 17 का लॉग है, और तो यहाँ पे इसका मतलब है, आप देखिए log 3, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है
log 2 आधार 1/5, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे log 2 बटा log 1/5, और इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो जाएगा log 1/5, log 3 नीचे होगा तो log 1/5 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा log 2 आधार 3 के साथ। अब यहाँ से फिर वही कहानी करेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे log 17 बटा log 2, और इसको लिखेंगे log 2 बटा log 3, तो 2 कट जाएगा, तो हमारा log 3 आधार 17 के साथ 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी 17 जो है 3 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, जो कि सही है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, लेकिन वही है। सवाल नंबर 97 कहता है, 1 मिनट, 97, 98, 98, 98 कहता है कि हमको दिखाना है कि 3 का लॉग आधार 20 के साथ 1/2 और 1/3 के बीच में है। तो हमको ये दिखाना है, तो पहले हम एक लेते हैं, 1/3 लॉग जो है वो छोटा दिखाते हैं 3 आधार और log 20 के साथ, ठीक है। तो 3 को उधर ले जाते हैं, इसके ऊपर चला जाएगा, तो एक जो है छोटा होना चाहिए log 3 के पावर 3 आधार 20 के साथ, तो 3 का पावर 3 जो है 27 हो जाएगा। तो 27 का log 20 के साथ 1 से बड़ा है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है आधार से, तो पावर जो है वो 1 से बड़ा होगा। अब दूसरा हमको सिद्ध करना है कि log 3 जो है आधार 20 के साथ वो 1/2 से छोटा है, तो 2 को फिर से उधर ले जाते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आधार से छोटा है, तो log का मान 1 से छोटा आएगा। अब सवाल नंबर 99 की तरफ चलते हैं, हमको सिद्ध करना है 2 का लॉग आधार 10 के साथ 1/4 और 1/3 के बीच में है। तो वैसे ही करेंगे, पहले 1/4 के लिए ले लिया है, 4 को उधर ले जाएंगे, पावर में चला जाएगा, 2 के पावर 4 16, 10 से बड़ा है तो 1 से मान बड़ा होगा। फिर हमको सिद्ध करना है 1/2 से छोटा है, तो 2 से फिर गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा, 4 आ जाएगा, 4 10 से छोटा है, लॉग का मान 1 से कम होगा। अब इस वीडियो के आखिरी सवाल पे आते हैं, 100वां सवाल। हमको हल करना है 4x² - 1 का लॉग आधार 0.1 के साथ बड़ा है 3x के लॉग आधार 0.1 के साथ, तो x का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो लॉग है, ठीक है, 100 नंबर, अच्छा मुझे समझना होगा इसको ठीक से पहले, ये कह रहा है, अच्छा आधार 0.1 है दोनों तरफ, ठीक है। तो आधार 0.1 जो है 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, तो 4x² - 1 <3x, तो 3x को उधर ले आते हैं। अब इसमें से समीकरण बनेगा 4x+1 गुना x-1, एक 0 से छोटा है, तो x जो है दोनों मूल के बीच में रहेगा, ठीक है, तो <0 होना चाहिए, तो x दोनों मूल के बीच में रहेगा। नहीं, ये गलत दिया है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। x जो है -1/4 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात जो है कि x यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x जो है 0 और 1 के बीच में आ गया। अब 4x² - 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में आ गया, ठीक है, ये रेंज डिस्कार्ड कर देंगे, कर दी जाएगी। ये लाइन गलत लिखा है सवाल नंबर 100 में, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं, ये गलत थी है बस, ठीक है। ये रेंज तब आएगी अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 0 तब आएगी, ये लेस देन 0 का नहीं, ये ग्रेटर देन 0 का है। अब 4x² - 1 को भी 0 से बड़ा होना चाहिए इस लॉ को परिभाषित होने के लिए, तो यहाँ से आएगा -½ से छोटा और ½ से बड़ा, तो हम पहले ही देख चुके हैं x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, नहीं x 1 से छोटा होना चाहिए, x -1/4 और 1 के बीच में है, तो -1/4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो चला गया हमारा, x ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, और यहाँ पे x ½ से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा जो सबसे नैरो रेंज है वो है कि x ½ और 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो एक गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, एक यहाँ पे गलती है और एक गलती जो थी यहाँ पे है, तो ये दोनों लाइन में ठीक कर दूंगा। तो पीडीएफ का डिस्क्रिप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे आइए astravocer.org और इस लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक नंबर 2 पे आपको अलजेब्रा की किताब मिल जाएगी।
और ये तीसरी लिंक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक्स होगी किताब में क्योंकि इसकी प्रूफ रीडिंग हुई नहीं है। मैं अकेले किताब लिखता हूँ तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी सोचने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो गलत लिख देता हूँ, जैसा कि एक इसमें गलत लिख दिया है 100 नंबर सवाल में। तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, पर आप पढ़ सकते हैं। किताब की खास बात यह है कि सारे सवालों का जवाब दिया हुआ है, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान देना होगा कि टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, सब कुछ लेना नहीं है आपको, देखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।